डेटेड बनाया है कि आज हम लोग अपने शरीर के बारे में सिर्फ 1% ही जान पाए हैं। जो पूरे मेडिकल साइंस की अगर बात करूं तो शरीर के बारे में 1% जानकारी रखता है और बहुत ज्यादा लगता है ये जानकारी हम लोगों को। तो स्वास्थ्य के संबंध में हम जितना भी जानकारी जुटा पाए उतना ही कम है। रोज हमको अपने अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, नई नई बातों को सीखना चाहिए। जैसे रोज की तरह आज योगा के साथ साथ मिथिलेश सर ने ये बताया कि ऊर्जा तो वही रहती है, हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। बिजली के करंट के माध्यम से या उदाहरण से उन्होंने जो समझाया, तो हमारे शरीर की ऊर्जा को हम लोग कैसे यूज करते हैं या कैसे उपयोग करते हैं हमारे ऊपर है। ऊर्जा सबके शरीर में रहती है, लेकिन कोई अच्छे कामों में उसको उपयोग करता है, कोई बुरे कामों में करता है। तो उसी तरह से हमारे जो ज्ञान का लेवल है स्वास्थ्य के प्रति, वो भी हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जिम्मेदार है। हम लोग हमेशा ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य की चर्चा तो रोज करते हैं। अभी तक हम लोग इस क्लास के माध्यम से कि पिछले हम लोग 1.5 साल से वर्चुअल क्लास के माध्यम से बहुत सारी जानकारी तो दे रहे हैं। फिजिकल क्लब भी हमारा चल रहा है, लेकिन अक्सर हम लोग बात करते हैं बीमारियां और बीमारियों के लक्षण के बारे में कि अगर किसी को शुगर हो जाए तो क्या होता है, किसी को बीपी हो जाए तो क्या लक्षण है, थायराइड के क्या लक्षण है, या बहुत सारी और ऐसी बीमारियां हैं उसके लक्षणों के बारे में मैंने हमेशा बताया है। कई वीडियो ऐसे हैं जो लक्षण और इलाज के बारे में मैंने विस्तार से बताया है, और फिजिकल क्लब में तो और बहुत विस्तार से मैं बताता हूँ। वर्चुअल क्लब में टाइम की पाबंदी रहती है, तो मेरी जो क्लास है वो बीच में ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी को सही में अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना है तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं और फिजिकल क्लब में आ भी सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग बीमारियों के लक्षण के बारे में तो हमेशा बात करते हैं, और मैं आज बात करूंगा अच्छे स्वास्थ्य का क्या लक्षण है, कैसे आप अपने आप को पहचाने कि आप स्वस्थ हैं। बल्कि अधिकांश लोगों को मैंने देखा है कि वो बीमारियों से डरते रहते हैं और जबरन कोई ना कोई टेस्ट करवाते रहते हैं, जबकि उनको कोई बीमारी नहीं रहता। मेरे परिचित में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी बीमारियों या सर्दी खांसी अगर उनको हो जाता है तो ब्लड टेस्ट और न जाने माने क्या क्या टेस्ट करवाते हैं। हमारे एक सदस्य भी हैं, उनके कोई समधी जी हैं, उनके बारे में वो बता रहे थे कि वो अक्सर बड़े हॉस्पिटलों में शौकिया तौर पर अपना स्वास्थ्य जांच करवाते हैं। तो ये भी एक मानसिक विकृति हो सकती है, और इसी गलतफहमी को आज मैं दूर करने का प्रयास करूंगा कि आपको टेस्ट करवाने की जरूरत कब है या कब आपको माने अनुभव होना चाहिए कि आप बीमार हैं। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि अच्छे स्वास्थ्य की क्या निशानी होती है। अगर आपको पता चल जाए अच्छे स्वास्थ्य के ऐसे 10 निशानियों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। अगर 10 में से कुछ छूट जाए तो फिजिकल क्लब में तो चर्चा होती ही है। तो कैसे जाने कि हम स्वस्थ हैं, तो 10 लक्षण आप जानिए कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि आपको डॉक्टर के पास कोई टेस्ट करवाना ना पड़े। उम्र के साथ भले ही हम लोग रूटीन तौर पे 40 के बाद या 50 के बाद साल में एक बार जो रूटीन चेकअप करवाते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन कोई छोटी बीमारी को डर के हम लोग जो टेस्ट करवाते हैं वो भी मानसिक विकार में आता है। तो हम स्वस्थ हैं कैसे जाने, तो पहला जो लक्षण है हमारे स्वास्थ्य का वो है अच्छी नींद। अगर हमको अच्छी नींद आ रही है तो मान के चलिए कि हमारा शरीर स्वस्थ है। कई बार कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि बिस्तर में जाते ही 10 मिनट के अंदर अगर किसी को नींद आ जाती है और उसकी नींद कांस्टेंट चलते रहती है सुबह तक, और सुबह बिना बिना अलार्म के अगर कोई उठ रहा है तो ये अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है। जबकि कई लोगों को आपने बिस्तर में करवटें बदलते हुए देखा है, नींद उनको आती ही नहीं है, या नींद आ जाती है लेकिन बीच बीच में टूटते रहती है और सुबह उठने में भी परेशानी होती है, या फिर बिना अलार्म के उठ नहीं पाते हैं, या उठते ही उनको लगता है कि हम लोगों ने तो रेस्ट किया ही नहीं है, हमारे शरीर को आराम मिला ही नहीं है। अगर ये लक्षण है तो आप बीमार हैं। लेकिन अगर आप
जाते ही सो जा रहे हैं, आपकी नींद बीच में टूट नहीं रही है और आप बिना अलार्म के एनर्जेटिक होके उठ रहे हैं, तो ये आपके अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है। और याद रखिए कि अच्छी नींद कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है। तो आप अपने आप में चिंतन करके देखिए कि आपकी नींद कैसी है। क्या 10 मिनट के अंदर आपको नींद आ जाती है? अगर नहीं तो फिर आप अपने आप को स्वस्थ नहीं बोल सकते। ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है अब आपके अच्छे स्वास्थ्य की कि आपकी एनर्जी पूरे दिन बरकरार रहती है, माने ऑल डे स्टेबल एनर्जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ताकतवर हो या आपके अंदर सुपरमैन जैसी ताकत हो तब आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो सुबह उठते ही जो एनर्जी है वो रात के सोते समय तक वो एनर्जी स्टेबल रहती है, तब आपकी अच्छे स्वास्थ्य की ये निशानी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ज्यादा शक्तिशाली इंसान है वो स्वस्थ है। ये इस अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। अगर कोई सुबह उठते ही बहुत अच्छा एनर्जी महसूस कर रहा है, लेकिन शाम होते होते उसकी एनर्जी डाउन हो रही है, या उनको हर 1-2 घंटे में चाय कॉफी चाहिए या फिर एनर्जी ड्रिंक चाहिए या ब्रेक चाहिए, या दोपहर में उनको आलस आती है, तो याद रखिए कि ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। अगर आप बिना चाय कॉफी पिए सुबह से लेकर रात तक की आपकी एनर्जी वैसी ही रहती है, तो मान के चलिए कि ये आपके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगर आप चाय कॉफी या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक पी के स्टिमुलेट हो रहे हैं या एनर्जेटिक हो रहे हैं, तो मान के चलिए कि वो उधार की एनर्जी है, वो अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। तो ये दूसरा लक्षण है कि आपकी एनर्जी सुबह से लेकर रात तक अगर स्टेबल है, जितनी एनर्जी सुबह है उतनी एनर्जी रात तक है, तो मान के चलिए कि ये भी माने अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। तीसरा अच्छा स्वास्थ्य की निशानी है कि डाइजेशन के बारे में चिंता ना होना। तो आप लोग सोचेंगे ये क्या बात हुई कि हमको तो अपने स्वास्थ्य के हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य डाइजेशन की चिंता ना होना कैसे अच्छे स्वास्थ्य की निशानी हो सकती है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ध्यान नहीं रखना है। इसका मतलब ये है कि आप अगर डाइजेशन की ओर आपका ध्यान नेचुरली रूप से नहीं जाता है, तो मान के चलिए कि अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। आप कुछ भी खाते पीते हैं, आपको गैस एसिडिटी नहीं बन रहा है, उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, या खाना पचाने के लिए आपको कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो मान के चलिए कि ये भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। और आयुर्वेद भी ये कहता है कि अच्छा डाइजेशन हमारे स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। तो अगर आपको अपने डाइजेशन के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है, या आपको अपने खाने के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है, आपको अपने पेट साफ करने के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा है, तो ये तीसरा आपके अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। चौथा चौथा बहुत ही कारगर लक्षण है, जिसको आप अगर समझ पाए या याद रख पाए तो बहुत अच्छा होगा। हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इनमें से है सबसे पहले तो हमारी आंखें, दूसरा हमारा स्किन, तीसरा हमारा जीभ। आप अभी चेक करके मैंने अभी वीडियो देखते देखते भी इस बात को चेक कर सकते हैं कि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपका स्किन बेदाग रहेगा, उसमें ग्लो रहेगा। मैं यहाँ रंग की बात नहीं कर रहा हूँ। कई लोग मैंने अच्छा स्किन माने गोरा रंग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क कलर में भी अगर चमकदार त्वचा है आपकी, तो ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। आपकी आंखें चमकदार हैं, धसी हुई नहीं है, तो मान के चलिए अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। और अगर आपका जीभ अगर आप आईना में देखें, अभी मोबाइल में भी देख सकते हैं, अगर जीभ आपका माने सफेदी लिए हुए नहीं है, एकदम गुलाबी है, तो वो अच्छा स्वास्थ्य का निशानी है। आपके होठों में चमक हो, आपके स्किन में चमक हो, आपका जीभ साफ हो, अगर ये चीज आपके अंदर है तो ये अच्छे स्वास्थ्य की चौथी निशानी है। चेहरे में ग्लो होना चाहिए। और जब कई लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे हमारी क्लब में जब हम लोग शुरू में ज्वाइन हुए थे, तो
कई लोग बोलते थे कि आपका चेहरा अगर बीमार नजर आ रहा है तब आप स्वस्थ हैं, जबकि ये पूर्णतः गलत है। चेहरा हकीकत में एक आईना है। अगर आपके चेहरे में चमक और चेहरा स्वस्थ नजर आ रहा है तो मान के चलिए कि आप स्वस्थ हैं। तो ये चौथी निशानी है, आपका स्किन, आपका जीभ, आपकी आंखें। आप चेक कर सकते हैं कि क्या सही में आपका स्किन बेदाग है, या सही में आपके जीभ का कलर गुलाबी है, या सही में आपके आंखों में चमक है। तो ये स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की चौथी निशानी है। पांचवा निशानी है काम माइंड, माने शांत चित्त। शांत चित्त के बारे में हम लोग अक्सर बात करते हैं। कई लोगों को स्ट्रेस लेना नॉर्मल लगता है कि ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, छोटी छोटी बातों में माने स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। लेकिन असल में छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेना हमारे इंटरनल हार्मोन के इम्बैलेंस को बताता है। क्योंकि अगर हमारे हार्मोन इम्बैलेंस रहेगी तो हमें छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ाहट आ जाएगी। ज्यादातर उदासी हमारे ब्रेन के बायोकेमिकल्स के इम्बैलेंस से होता है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने कई लोगों को देखा होगा जो छोटी छोटी बातों पर माने बहुत स्ट्रेस लेते हैं। एक नौकरी वाली कम्युनिटी ऐसी है जो मैंने कहते हुए सुना है कि आज फोटोकॉपी करवाने जाना है, बहुत टेंशन है, या आज बैंक का काम है, बहुत टेंशन है। जबकि ये छोटा छोटा बात में स्ट्रेस लेना आपके बुरे स्वास्थ्य की निशानी है। जबकि प्रॉब्लम सबके साथ होता है, वही प्रॉब्लम अगर आपको स्ट्रेस दे रहा है तो आप बीमार हैं। लेकिन आप प्रॉब्लम को अच्छा से फेस कर रहे हैं, उसको ज्यादा देर अपने माइंड में टिकने नहीं दे रहे हैं, तो मान के चलिए ये अच्छे स्वास्थ्य की पांचवी निशानी है कि आपका चित्त हमेशा शांत रहे। प्रॉब्लम सबके अंदर है, मतलब बिना प्रॉब्लम के किसी की जिंदगी चलती नहीं है। लेकिन उस प्रॉब्लम में आप रिएक्ट कैसे करते हैं वो आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो बीमार हैं, अगर आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं छोटी छोटी बातों का तो आप स्वस्थ हैं। तो ये पांचवी निशानी है। छठवीं लक्षण आपके अच्छे स्वास्थ्य का आपका स्ट्रांग इम्यूनिटी है। अब मैं अक्सर बोलता हूं कि स्ट्रांग इम्यूनिटी, या हम लोग जो अच्छे स्वास्थ्य के नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम लोग अमर होने के लिए नहीं कर रहे हैं। बीमार हम लोग भी पड़ेंगे। जो अच्छे स्वास्थ्य का के नियमों का पालन कर रहे हैं, जो रोज योगा कर रहा है, या जो अच्छी अच्छी चीजें खा रहा है, न्यूट्रिशन वाली चीजें खा रहा है, बीमार वो लोग भी पड़ेंगे। स्ट्रांग इम्यूनिटी का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी इन्फेक्शन या बीमारी को जल्दी आपका शरीर रिकवर कर लेता है, या दूसरों की अपेक्षा आप कम बीमार पड़ते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और अगर किसी इन्फेक्शन को दूर करने में, या सर्दी खांसी या बुखार जैसे लक्षण को दूर करने में अगर आपके शरीर को 10 से 15 दिन का समय लग रहा है, तो यकीन मानिए कि ये आपके इम्यून की कमजोरी की ओर इशारा करता है। बीमार आप भी पड़ेंगे, लेकिन उस बीमारी से आपको अगर तकलीफ कम हो रही है और आप जल्दी रिकवर हो रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है। यानी बीमार सब पड़ेंगे, लेकिन उस बीमारी को हम लोग कितनी तकलीफ झेलते हैं या कितनी जल्दी ठीक करते हैं, वो आपके अच्छे स्वास्थ्य पर निर्भर करेगा। अगर शॉर्ट में मैं बोलूं कि अच्छे स्वास्थ्य में इम्यूनिटी का क्या रोल है, तो इम्यूनिटी अगर 1 से 2 दिन में आपके किसी भी इन्फेक्शन को दूर कर रहा है तो आप स्वस्थ हैं। तो ये छठवां निशानी है या छठवां लक्षण है। सातवां लक्षण है भूख। हम लोग अच्छे भूख को अच्छे स्वास्थ्य से हमेशा जोड़ते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ज्यादा भूख लगना अच्छा स्वास्थ्य है। इसमें अति सर्वत्र वर्जित वाला मामला आ जाएगा, क्योंकि कम भूख लगना भी खराब स्वास्थ्य की निशानी है, और जरूरत से ज्यादा भूख लगना भी बुरे स्वास्थ्य की निशानी। तो आपको अगर भूख ठीक ठाक लग रही है, समय पे भूख लग रही है, और आप उस भूख को शांत करते करते ओवर ईटिंग नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि भूख तो अच्छी लगती है, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि कितना खाना है। तो अच्छे भूख से मेरा मतलब ये है कि उनको भूख समय में लगे, और साथ में ही जब वो लोग खाना खाएं, जो भी चीज खाएं तो कंट्रोल में खाएं। उनको पता चलना चाहिए कि उनके शरीर की जरूरत इतनी ही है। तो ये मान के चलिए कि उनके अंदर हार्मोनल बैलेंस ठीक ठाक है, और भूख और पेट भरने की जो हार्मोन की जो प्रक्रिया है उनके अंदर नॉर्मल है। तो ये सातवां निशानी आप अपने आप में
लागू करके देखिए कि आपकी भूख कैसी है, कि आपको भूख समय समय पर लगती है और खाते खाते आप ओवर ईटिंग की ओर नहीं जाते हैं, तो ये अच्छे स्वास्थ्य की 7वीं निशानी है। 8वां निशानी है नॉर्मल बॉडी मूवमेंट। नॉर्मल बॉडी मूवमेंट माने जो भी आप काम करते हैं, उठने बैठने या चलने को लेकर अगर आपको कोई अनकंफर्टेबल नहीं है या आपके जॉइंट से कोई आवाज नहीं आती है या आप बैठे बैठे उठने में तकलीफ नहीं होती है या आप जमीन पर बैठ के अगर खाना खा पा रहे हैं, तो ये भी अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। इसको भी आप रोजाना कर सकते हैं कि अगर आप जमीन पर बैठ के खाना खाते हैं और बिना तकलीफ के उठते हैं या आप चलते समय आपके घुटनों से